अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान गाज़ी मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द वॉइस ऑफ पब्लिक। अभी हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट रामबन, तहसील गूल, पंचायत गुई बहमदासा में, जहां पर आज आरडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से एक मीटिंग मुनक्किद करवाई गई थी, जिसको हेड यहां के वीएलडब्ल्यू और यहां के ये पंच मेंबर वगैरह वो कर रहे थे। और उसी बारे में हम यहाँ सरपंच साहब, सबसे पहले जो इनकी अहलिया हैं वो सरपंच है, और रफ़ीक साहब से बात करना चाहेंगे कि इस मीटिंग का खुलासा क्या था, किस बारे में ये मीटिंग थी और इसका मकसद क्या था। बिल्कुल। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे इसलिए जो मीटिंग बुलाई गई थी आज, ये आवास प्लस की हमें मीटिंग थी यहाँ पे। जो आवास प्लस में कुछ जो डिलीट करने थे, जिनको मकान मिले थे पहले, वो डिलीट करने थे और वही वेरिफिकेशन हो रही थी आवास प्लस की। और उसके बाद ज़्यादा इतना हमारा आज यहाँ पे कोई काम नहीं था जी। तो कुछ लोग डिलीट हुए हैं, जिनको क्या कहते हैं डबलिंग जिनकी हुई है, बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका रिजेक्ट हुआ है, तो वो किस कारण से हुआ है? असल में रिजेक्ट जो है ये वेरिफिकेशन होती है, क्योंकि कहीं उनके बीच में हो सकता है टैगिंग के टाइम में कोई फ़ोटो दूसरा मकान का आया हो या कुछ जो उसके नज़दीक में हो, तो उस वजह से कोई डाउट माइंड होता है जो आगे फ़ोटो जाते हैं, और उस वजह से उन्होंने इसको रिजेक्शन में डाल दिया था। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है कहीं ना कहीं इस चीज़ से पब्लिक परेशान होती है? एक बार जब पब्लिक आपके सामने पूरी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह जमा करके देती है, उसके बाद अगर उसी टाइम उनको ये चीज़ें बता दी जाएं कि इसमें ये फ़ाल्ट है, इस चीज़ की वजह से आपको प्रॉब्लम आएगी, ताकि पब्लिक को दोबारा वही चीज़ फेस ना करनी पड़े, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं उस टाइम का फ़ाल्ट तो आप नहीं देख रहे हैं इसको? देखो, असल में इस चीज़ के लिए जितने हम ऑफिसरान बैठे हुए हैं, चाहे ज़िला सतह पर है या ब्लॉक सतह पर है, बीडीओ मैडम है या एसीडी साहब है, ये सारे इसमें निगरानी कर रहे हैं, और तभी इन्होंने वेरिफिकेशन के लिए दिया हुआ है। क्योंकि मिस्टेक तो किसी वक्त भी हो सकती है और किसी से भी हो सकती है, चाहे वो आवाम हो या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो। लेकिन उस चीज़ के लिए वेरिफिकेशन के लिए भेजा है कि इनको देखो और ये क्या सही है और कौन सा गलत है। इसलिए वेरिफिकेशन होके ये सब वापस आएंगे, जो भी जिनका भी मतलब जिस PMAY या आवास प्लस के लायक है, उन्हीं को रखना है। जी शुक्रिया। तो इसके अलावा हम बात करना चाहेंगे, यहाँ पर अभी हम मौजूद थे जहाँ पर आपकी मीटिंग चल रही थी, हम देख रहे थे वहाँ ये जो पंचायत घर है यहाँ का, इस पंचायत घर की काफ़ी खस्ता हालत है, जिसके बारे में हमने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई थी। तब से लेकर अभी तक इसके बारे में कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं देखने को मिली। तो इसके पीछे किस चीज़ की कमज़ोरी है, क्या चीज़ें हैं जो इसमें दिक्कत पेश करें, जिसकी वजह से इसकी हालत ये बहुत ज़्यादा ख़राब है? देखो, असल में जो ये पंचायत घर का मसला है हमारा, ये अप्रैल में हमें इसमें है 14 FC में दिया हुआ है, लेकिन कोविड की वजह से और कुछ पेमेंट की वजह से भी हमें ये पीछे रहा, और आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि जल्दी हमें पेमेंट भी आ जाएगी और इसको हम काम भी शुरू करेंगे। वो मीटिंग्स वगैरह को हेड करने के लिए आते हैं, तो उनके बैठने की एक अच्छी जगह जो होनी चाहिए थी, वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, और इसकी हालत जो है वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता है। तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी में लेकर आज तक इसका काम मुकम्मल नहीं किया जा सकता था? देखो, फर्स्ट प्रायोरिटी में तो किया जाता था, लेकिन इसकी जो पेमेंट है वो ज़्यादा यहाँ पे लगनी थी, और अगर उतना ही पैसा हमारे पास पंचायत में आता है तो फिर एक ही पंचायत घर बन सकता था। वहीं पे अगर हम इसी जगह अगर हम पब्लिक को ले लें, तो पब्लिक भी क्राई करती है कि नहीं, हमें जो डिमांड्स उन्होंने दी थी, जो चीज़ें उनको ज़रूरत थी पब्लिक पंचायत में, तो हमें ज़्यादा अच्छा लगा कि पहले हम पब्लिक हर वार्ड में एक एक दो दो चीज़ें दे देंगे, ताकि ये भी कुछ राहत का सांस ले लेंगे, और उसके बाद पंचायत घर का काम भी शुरू। नेक्स्ट इसका क्या प्लान है, कब तक इसके बारे में कोई पेशरफ्त देखने को मिलेगी? 15 अगस्त के बाद हम कोशिश करेंगे कि हमारा एस्टिमेट और अप्रूवल पहुंच जाए और हम काम शुरू करें। शुक्रिया सर। इसके अलावा जैसे आपसे मैंने पहले भी बात की थी रोड के बारे में, तो रोड को हर बार जो है अच्छी तरह से क्लियर नहीं किया जाता है, तो इसके पीछे किसका फॉल्ट है? देखो, ये तो साफ एक जाहिर सी बात है कि हमारा जो गुई बहमदासा का रोड है, ये रोड नहीं बल्कि हम बार बार कह रहे हैं ये एक लकीर खींची गई है, और उसी लकीर पे आज तक लोग जो है वो सफ़र करते हैं, चलते हैं। लेकिन ये तो एक हादसे का बहुत बड़ा शिकार हो सकता है किसी टाइम। लेकिन हमने बार बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील की है, जो हमारी डॉक्टर शान साहिबा है, इस वक्त DDC जो हमारी डिस्ट्रिक्ट काउंसलर है, उन्होंने भी बहुत कोशिश की है, लेकिन और हमें
उम्मीद है कि डॉक्टर शान साहिबा बहुत ज़्यादा तेज़ इस पर कदम उठाएंगे और जल्द अज जल्द यहाँ पे काम शुरू करवाएंगी, क्योंकि इस वक्त उन्हीं पे ज़्यादा डिपेंड है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर वो बैठी है, और हमें उम्मीदें भी है क्योंकि उस वक्त जब वोटिंग हुई थी तो उम्मीदों के साथ ही लोगों ने उनको चुना है, और उम्मीदें हैं कि वो जल्द से जल्द इस रोड को पाए तकमील तक पहुँचाएँ और यहाँ पर जो मैकडम है वो भी डालें। और जो इन्होंने ज़्यादातर यहाँ पे असल में क्या किया है, जब भी मशीन आती है तो वो खाली वही लाइन लेके चलती है, जो रास्ते के आगे पीछे जो मलबा है वो बिल्कुल उठाने का नाम नहीं लेती है। जैसे इसको खाली रास्ता नापने के लिए यहाँ भेजा जाता है, या रास्ते के बीच में कोई बड़ी सी पसी आती है तब वो उठाता है, नहीं तो छोटा मोटा पत्थर भी वहीं रखते। इसके बारे में डिपार्टमेंट से आपकी बात हुई होगी, तो डिपार्टमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहा? असल में जब डिपार्टमेंट से बात हुई तो पहले हमें डिपार्टमेंट से बात होती थी तो वो यही कहते थे कि हम इसको जल्द काम शुरू कर रहे हैं, जल्द काम शुरू करें। लेकिन जब से डीडीसी चेयरपर्सन हमारे बने तो हमने तब से डिपार्टमेंट से इतना नहीं किया रुजू, क्योंकि हमें एक ऑफिसर अपना जब यहाँ का बना हुआ है और बैठा हुआ है डिस्ट्रिक्ट में, तो हमें उम्मीदें थी उन्हीं पे, और हम उन्हीं पे बार बार सवाल करते हैं और उन्हीं से अपील करते हैं कि इस रोड को जल्द से जल्द पाए तकमील तक पहुँचाएँ। बिल्कुल सर, इसके अलावा आपसे बात करना चाहेंगे ज़िया सर इसी रोड के बारे में। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या ऐसी चीज़ें हाइल हैं जिसकी वजह से ये रोड जो है अभी तक मुकम्मल नहीं हो पा रही है? कभी भी किसी भी वक्त एक बड़ा हादसा हो सकता है जिसमें पूरी पंचायत का नुकसान होगा। बिल्कुल जी, बहुत दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। लेकिन ये जो एक्सीएन साहब हैं यहाँ पे, जो भी यहाँ पे जिसके अंडर ये पड़ रहा है PMGSY बटोत में बैठते हैं, उन्होंने कभी गौर नहीं किया इस रोड पे। वो यहाँ पे आने की वो मसलन हिमाकत नहीं कर रहे हैं। तो जितने भी यहाँ पे ऑफिसर हैं इस रोड के मुतल्लिक, जेईज़ हैं, AEEs हैं, तो वो तवज्जो नहीं देते हैं। जो भी कंट्रैक्टर है यहाँ पे, तो हमने देखा नहीं उसको यहाँ पे। जब भी यहाँ पे पसियाँ आती हैं तो लोग ही मसलन जमा होके कुछ न कुछ करके इस रोड को मसलन लकीर की तरह ये दिखता है, लेकिन इस पे तवज्जो नहीं दी जा रही है। पैसा भी इसमें बेशुमार है, सब कुछ है, हर चीज़ है, लेकिन इसको ये लुक आफ्टर नहीं करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर एक बात मैं ये बताना चाहूँगा, जब भी यहाँ से गाड़ी सफ़र करती है तो अक्सर देखा गया है कि ड्राइवर अपने साथ में किसी न किसी जवान को बिठाता है ताकि वो बार बार गाड़ी से अंदर बाहर जा सके और रास्ते में पड़े हुए पत्थरों को हटा सके, तब जाके गाड़ी यहाँ पर क्रॉस होती है। इसके अलावा सर, आपके कहने के मुताबिक, और जो रफ़ीक साहब से भी हमने बात की, आप दोनों के कहने के मुताबिक यहाँ पर कम्प्लीटली हमें यह दिखता है कि ये जो डिपार्टमेंट है इसकी बहुत ज़्यादा लापरवाही इसके पीछे है। बिल्कुल जनाब, डिपार्टमेंट की लापरवाही से ये हो रहा है, क्योंकि नीचे से यहाँ पे छोटी गाड़ियों का मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर PMGSY का रोड है, सेंटर ने पैसा दिया इसके लिए, मसलन हर चीज़ इसकी मसलन फंड्स अवेलेबल हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि जो एक्सीएन साहब हैं और जितने भी अफसरान हैं इसके मुतल्लिक, ये इसको गौरखोश नहीं कर रहे हैं। तो सरकार आपकी है सर, इसके बारे में आप कोई बड़ा स्टेप क्यों नहीं लेते हैं? बिल्कुल सर, सरकार तो हमारी है, भाजपा की सरकार है, तो सब कुछ अवेलेबल है इस रोड के लिए। जो सरकार ने करना है वो तो वागुजार किया हुआ है। अब आगे जो ऑफिसरान बैठे हैं जो इसको लुक आफ्टर के लिए हैं, ये उनको देखना चाहिए। ऑफिसरान की कमज़ोरी यहाँ पर सीधे सीधे हम जो है भाजपा के एक दिग्गज कार्यकर्ता से बात कर रहे थे, ज़ियाउर रहमान मुनाज साहब से। सीधे सीधे उन्होंने ये चीज़ ऑफिसरान के ऊपर लगाई है और उन्होंने कहा कि इसके पीछे जितनी भी चीज़ें, जो भी सरकार का काम है वो मुकम्मल है, लेकिन यहाँ पर जो है सरकार, ये डिपार्टमेंट की जो है वो कमज़ोरी देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ सर, यहाँ के जो किराए की मैं बात करना चाहूँगा, किराया काफ़ी ज़्यादा है, आवाम की जेब पर सीधे सीधे डाका डाला जा रहा है। सर, ये यहाँ पे जो RTO साहब हैं जो रामबन में बैठते हैं, ये उनको हम बताएंगे इस बारे में। लोगों ने पहले भी यहाँ रेजोल्यूशन दिए, लेकिन किराया काफ़ी ज़्यादा है, उतना नहीं होना चाहिए था। यहाँ गरीब आवाम है जो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जो जेन्युइन किराया है जो RTO साहब अपने ऑफिस से ऑफिशियली लेटर निकाल के देंगे, वही होना चाहिए था इस रोड पे। बिल्कुल, तो इसके लिए आपकी तरफ से कोई पेशरफ देखने को मिलेगी? सर बिल्कुल, ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा रफ़ीक साहब, आपसे भी बात करना चाहेंगे, क्या यहाँ का जो इस रोड का किराया है वो आपको जेन्युइन लगता है? आपकी जेब कभी कभी खाली तो नहीं होती इस किराए की वजह से? सर, यहाँ पे जो रोड है, जो यहाँ से गूल का रोड है 30 किलोमीटर है लगभग, तो इसमें यहाँ का जो किराया ले रहे हैं, जो ड्राइवर किराया ले रहे हैं 170-80 रुपये यहाँ गरीब आवाम का किराया ले रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा किराया ले रहे हैं। इसलिए हमारी अपील है RTO साहब से कि इसके बारे में वो कार्रवाई करे कि इसका जो मतलब कि किराया फिक्स कर दिया जाए। किराया फिक्स किया जाए। आपको क्या लगता है, किराया ज़्यादा है या अच्छा है? नहीं, ज़्यादा है किराया। किराया ज़्यादा है तो कम कितना लेते कितना किराया है तकरीबन? 170 एक साइड का।
170 एक साइड का किराया। तो 170 रुपया किराया ले रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ से जो हमने चंद लोगों से बात करने की कोशिश की, सीधे सीधे जो है यहाँ पर आवाम की जेब पर किराए की वजह से एक डाका डाला जा रहा है, जिस डाके को ख़त्म करने के लिए यहाँ के इन मेहमानों ने जिन्होंने हमसे बात की, इन्होंने यहाँ से आरटीओ साहब से और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी इसके बारे में इसको देखने की जो है गुजारिश की है और यहाँ की आवाम को इस जुल्म से, इस सितम से बचाने के लिए गुहार लगाई है। इसके लिए मैं आप तमाम मेहमान का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें ये क्या कहते हैं टाइम दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आखिर में आपको ये बताना चाहूँगा, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि बर वक्त जो ही हमारी वीडियो आएगी आप तक हमारी अपडेट पहुँचे। आपका मेज़बान गाजी मलिक आपसे इजाज़त चाहता है। शुक्रिया।